Hello, good morning students. Today we are going to start the 8th lecture of exercise 1.4 and in this lecture we will discuss the questions related to application of sets. इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो इसके 6 क्वेश्चंस आपको बताए थे लैंग्वेज रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये 3 सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस 3 से रिलेटेड आएंगे मैं सारे कवर करवा दूंगा एक क्वेश्चंस के अंदर। तो आप देख रहे हो इसके अंदर 8 क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन अगर मेरे पास 3 जो सेट्स दे रखे हैं उनसे रिलेटेड बनते हैं वो सारे मैं इस क्वेश्चन में आपको कवर करवाऊंगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है कि इन ए सर्वे 25 स्टूडेंट्स, किसी सर्वे के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया है कि 15 हैड टेकन मैथ्स, उनमें से 15 बच्चों ने मैथ लिया है एंड 12 हैड टेकन फिजिक्स, और 12 बच्चों ने फिजिक्स लिया है एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, और 11 बच्चों ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि 5 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, कि 5 बच्चों ने मैथ और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं एंड 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स, 9 बच्चों ने मैथ और फिजिक्स लिया है एंड 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है एंड 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और इसमें से जो 3 है उन सभी ने सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं हमारे इसके अंदर। तो आप लोग देखिएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली केमिस्ट्री, की केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेने वाले कितने बच्चे हैं, ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स। फिर एनी 2 ऑफ द सब्जेक्ट, दिस इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, एंड मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली 1 ऑफ द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेसिक बातें क्या है, आप इसके अंदर सबसे पहले 3 सेट्स देखिए। तो आप देखो यहां से एक मैथ का है सेट, एक हमारे पास फिजिक्स का सेट है, एक केमिस्ट्री का सेट है। क्लियर? तो आपको लैंग्वेज लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, सेट ऑफ द स्टूडेंट हु, क्या लिया उन्होंने, हु टेकन मैथ्स, स्टूडेंट्स टेकन मैथ्स। क्लियर? बी क्या है यहां से, बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेकन फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स लिखेंगे। सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकन क्या है, केमिस्ट्री। ये हमने 3 सेट्स कंसीडर किए हैं। अब आप लिख दीजिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब आप लोग देखिएगा सबसे पहले कभी भी आपके पास देखो इसके अंदर 3 है, तो जो भी टर्म्स इनकी बनती है मैं आपको वो लिखता हूं। तो आपके पास देखो कौन कौन सी टर्म इसकी बन रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता है कि यहां से जब मेरे पास 3 सेट आए, सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर ए सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, बी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, उसके बाद सेट सी में एलिमेंट्स कितने हैं, उसके बाद आप लिखोगे एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर लिखोगे एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर लिखोगे एन ए इंटरसेक्शन सी, फिर आप लिखोगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहां से। तो आप लोग देखो कि ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं इसके अंदर, जो भी आपको करना है। आपको जो चीज इसके अंदर नहीं है वो भी हम लिख दिए इसके अंदर, तो हम फाइंड क्या करेंगे वो सब पता आपको लग जाएगा। तो सबसे पहले जहां भी सर्वे का नाम आता है, आपको सर्वे का जहां भी नाम आएगा तो याद रहे सर्वे का जहां भी नाम आता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट आप लोगे। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट हो गया 25। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको पता है कि मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट 15 है, तो मैथ्स का सेट ए है, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 15 हुआ। उसके बाद आप लोग देखो कि यहां से इसके बाद 12 हैड टेकन फिजिक्स, फिजिक्स लेने वाले 12 स्टूडेंट, तो फिजिक्स का सेट आपने बी कंसीडर किया है, तो यहां लिख दो 12।
उसके बाद आप लोग देखो केमिस्ट्री लेने वाले 11 स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का सेट सी कंसीडर किया है, तो ये आ जाएगा 11। उसके बाद देखो आपको पता है मैथ को आपने ए कंसीडर किया है, केमिस्ट्री को आपने कौन सा सी कंसीडर किया है, एंड मींस होता है इंटरसेक्शन, तो आपको ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है 5, समझ गए। फिर उसके बाद आपको पता है मैथ्स ए है और फिजिक्स बी है, आपको पता है फिजिक्स का मैंने बी सेट कंसीडर किया है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर 9 स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग देखिएगा फिजिक्स को हमने बी कंसीडर किया है, केमिस्ट्री को सी, तो बी और सी में कितने स्टूडेंट्स हैं 4 है, हमने सब चीजें लिखी है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहां से हम लोग देखिए 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 3 का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो तीनों सब्जेक्ट लेने वाले ये है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक एक क्वेश्चन यहां से करवाऊं, तो सबसे पहले मैं करवा रहा हूं एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको आता है एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट का अगर आप देखोगे तो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो वी नो, हम यहां से देखो वी नो, जो फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, आपको पता है क्या होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस ए इंटरसेक्शन, यहां से बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपके पास ये आएगा, ठीक है ना। तो आगे आप लोग देखोगे, यहां से हम लोग देखें तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, ये है 15, यहां से क्या है 12, और ये क्या है सी है 11, ए इंटरसेक्शन बी में है 9, माइनस इसमें है 4, माइनस इसमें है 5 एलिमेंट्स, और प्लस क्या हुआ 3 हो गया। तो आप लोग इन सबको ऐड कर लीजिए, देखो जैसे आप लोग इनको ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा, यहां से 5 to 8 और ये आएगा 38 माइनस, क्लियर हुआ, 38 हो गया यहां से। अभी और इनको ऐड करो, 9 4 13, 13 माइनस 5, यहां से माइनस 18 प्लस 3, तो ये आप लोग देखोगे ये भी आप ऐड कर सकते हो, तो यहां से माइनस 15 कर माइनस कर दीजिए, 23 आंसर आ जाएगा इसके अंदर आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, आपके पास 23 आ गया। इट मींस ये 7 एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट का आंसर है, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट, क्लियर हुआ। अब आप लोग यहां से आप लोग देखिएगा कि जो चीजें आपने देखो, अब मैं आपको वेन डायग्राम से कराऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो वेन डायग्राम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास 3 सेट्स आते हैं, उसके अंदर वेन डायग्राम इसका बनाए हमने, 3 सेट्स बना दिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट मेरा सी है। मैंने कंसीडर किया ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। आप लोग देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखोगे, वो किस टाइप से लिखोगे आप लोग देखते जाओ। सबसे पहले कॉमन लिखना, कभी भी वेन डायग्राम बनाते हो तो तीनों के अंदर जो कॉमन है, जो 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 है, तो यहां से आप लोग देखो ये तो आएगा 3, क्या आएगा ये 3 आ रहा है। अब आप लोग देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में 9 है, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट है 9 ये, तो 3 यहां लिख देंगे, तो 6 लिख देंगे। आपको पता है यहां पर 6 + 3 ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का है, और 9 आ गए हमारे। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी में 4 है, तो बी और सी का पार्ट ये वाला पार्ट है, तो 3 यहां लिख दिए, तो यहां पर 1 लिखेंगे हम। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी में टोटल 5 है, तो अगर आप यहां पर 3 लिखते हो तो यहां पर 2 लिखोगे। अब आपको पता है सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है, तो आपने कितने लिख दिए, देखो ए कंप्लीट सेट ये है, तो आप लोग देखोगे 2 + 3 5 6 11 लिख दिया है, 15 यहां है तो 4 लिखा जाएगा। उसके बाद बी में देखो 12 है टोटल, तो आपने कितना लिख दिया 6 3 9 1 10, तो कितने बच गए 2, टोटल 12 थे। उसके बाद C में है 11, तो आपने कितने लिख दिए देखो 5 6, तो ये कितने बचेंगे 5।
तो आप लोगों को ये जो वेन डायग्राम्स में जितने भी मैंने आपको पोर्शन थे सभी का मैंने बता दिया किस टाइप से आपको करना है। अब आपको हर एक क्वेश्चन इजीली बिना मैं करवाई आप कर सकते हो। सबसे पहला आंसर आपके पास ये आ जाए कि जैसे ये लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, ये 7th आंसर है आपका। मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपके पास ये आ जाए नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। 8th क्वेश्चन देखिए पहले ये आ जाए नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से जो तीनों जो ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यूनिवर्सल में 25 है, इसमें 23 है, तो ये आंसर आ गया 2। तो आप लोगों को 8th क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, ये 7th है और ये 8th क्वेश्चन का आंसर है हमारा। उसके बाद आप लोग देखो, अभी आपको पता है जैसे आपको बोले कि ओनली मैथ, तो उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूं यहां से जो क्वेश्चन नंबर, ये सबसे फर्स्ट इसका आंसर है कि ओनली मैथ लेने वाले स्टूडेंट्स। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स टोटल देखो आपको ये पता है, देखो जो ये वाला पार्ट मैंने आपको पहले बताया था, जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट जो मैं ये बता रहा हूं, ये पार्ट, इसका ये पार्ट क्या है, इसमें सिर्फ ओनली ए है और कोई इंक्लूड नहीं है, तो ओनली ए क्या है, ओनली मैथ। तो कितने स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स है ओनली मैथ। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये है ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स देखिए, ओनली फिजिक्स का सेट बी है, तो आपको पता है जो ये वाला जो सेट है, कौन सा, ये वाला जो सेट बच गया, ये ओनली बी का पार्ट है, बी मींस फिजिक्स, तो ओनली बी में कितने 2 है। फिर उसके बाद में आप लोग देखिएगा थर्ड जो पार्ट है, ये है ओनली केमिस्ट्री। तो थर्ड पार्ट ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री का आपको पता है सिर्फ ये पार्ट है जो मैंने यहां लिख रखा है, ओनली सी मीन्स केमिस्ट्री यहां लिखा है, तो यहां से सिर्फ 5 है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा यहां से। तो क्या आया आपको, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। जो पार्ट फोर्थ है हमारा क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नोट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नोट मैथ। आप लोग देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, आप लोग देखो फिजिक्स कौन सा सेट है, बी है, केमिस्ट्री कौन सा है, सी है, यह आपको पता है, और मैथ कौन सा है, ए। मतलब उसमें बी और सी तो रहे बट ए ना रहे, तो आप बीसी वाला देखो, ये वाला अगर पार्ट गौर करिएगा, कौन सा, ये जो पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली इस पार्ट। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया, देखो इसमें बी और सी है बट ए नहीं है, तो बी और सी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री है बट मैथ नहीं है, तो इट मींस इसका आंसर क्या है, 1 आंसर होगा हमारा। क्लियर हुआ, 1 आंसर आएगा। उसके बाद आप लोग देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। आपके पास है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। देखो मैथ मींस क्या, आपको पता है मैथ ए है, फिजिक्स बी है, बट ये सी नहीं है। तो ए बी हो बट सी ना हो, ए और बी हो बट सी ना हो, तो ये जो 6 वाला पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें ए और बी कंटेन है बट सी नहीं है, सी नीचे की तरफ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। उसके बाद हमारा 6th पार्ट है, ये यहां से 6th पार्ट कौन सा है आपके पास, हो गया ये, हमने ये एक पार्ट और भी नहीं, इसके अंदर अगर मैं लिख रहा हूं तो क्वेश्चन में सारे बता रहा हूं। आपके पास मैथ फिजिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। अब मैं यहां से ले रहा हूं मैथ केमिस्ट्री, इसमें कोई पार्ट नहीं है पर मैं करवा रहा हूं मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ये आ जाए। तो मैथ केमिस्ट्री इट मींस क्या, ए एंड सी बट नॉट बी, तो ओनली 2 आएगा यहां से। तो आप लोगों को ये जो तीनों मैंने बताए अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ओनली 2 पार्ट्स बट थर्ड नहीं है। उसके बाद आपके पास है
ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप मैं यहां से लिखता हूं इसके अंदर देखो, अगर आपके पास आ जाए ओनली, कौन सा पार्ट है ये, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स सेवंथ पार्ट आपके पास आए ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप लिख दो ओनली वन का मीन्स क्या होता है, ओनली मैथ, या फिर देखो ओनली वन नहीं आता, या तो ओनली मैथ हो, या ओनली केमिस्ट्री हो, या ओनली फिजिक्स हो। तो आपको ओनली वाले पार्ट सारे करने हैं। तो 4 प्लस ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स का 2 प्लस ओनली इसका केमिस्ट्री का 5, तो 5 to 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 6 प्लस 5 11। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कितने पार्ट, जितने भी पार्ट इससे रिलेटेड बनते हैं, मैंने 3 सेट्स के वो मैंने सारे इसमें कंप्लीट करवाए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ जाए, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, देयर आर 200 इंडिविजुअल with skin disorder, 120 had been exposed to chemical C1 and 50 to chemical C2. 30 both of the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed chemical C1 but not C2, C2 but not C1, और वाला निकालना है आपको। तो आपको इसमें 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप के डिसऑर्डर है, एक तो स्किन डिसऑर्डर है, दूसरा क्या है केमिकल। स्किन डिसऑर्डर है 2 टाइप से है, किससे, एक केमिकल C1 से, दूसरा क्या है केमिकल C2 से। तो हम क्या लिख देंगे, लेट ए बी द सेट, let A be the set of individual exposed to chemical C1, कि हमने सबसे पहले केमिकल C1 का सेट ए कंसीडर किया है, B be the set of individual exposed to chemical C2। अब आपको सबको पता है जितनी भी टर्म्स है इसमें मीन्स क्या क्या है, आपको पता है Na होता है, आपको ये भी पता है Nb होता है, Nc होता है, सॉरी A इंटरसेक्शन B होता है, और ये होता है Na यूनियन B। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन के अंदर जो चीज आपको नोन है आप लिख दीजिए, नहीं है उसको आप रहने दीजिए, सोल्व कर लेंगे हम। सबसे पहले क्या बोल रहा है यहां पर, जो इसमें गिवन है टोटल, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। तो इसके अंदर देखो C1 से क्या है, हमारे पास A है तो ये 120 है। C2 से कितना है, C2 से आपके पास क्या है, B है, तो C2 से टोटल एक्सपोज टू 50, ये B है आपके पास। और 30 बोथ मींस इंटरसेक्शन एंड लगा हुआ है, तो ये 30 है। आपको एक तो ये फाइंड आपको करना है। तो आप सबसे पहले ये देखो क्या है, फाइंड द, इसके अंदर था केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो क्या लिखोगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल exposed to chemical C1 but not C2, तो it means only C1 means A, only A, it means आपको A डिफरेंस B फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, A डिफरेंस B फाइंड कैसे करोगे, Na माइनस Na इंटरसेक्शन B, हमने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 120 माइनस 30, दैट इज 90, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, 120 माइनस 30। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स केमिकल C2 बट नोट C1 का है, इट मींस आपको निकालना है ओनली B डिफरेंस A। तो आप लोग क्या करोगे, NB नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो NB में आपके पास 50 है और इसमें आपके पास 30 है, तो आंसर आ जाएगा 20। क्लियर। फिर आपको बोल रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2, इट मींस जो हमारे पास जो है इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 और केमिकल C2, इट मींस आपको पता ही है क्या निकालना है, इसके अंदर आपको निकालना है A यूनियन B।
फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए है 120, यहां से 50, यहां से 30, तो आपके पास सोल्व करोगे 120 प्लस 50 170 माइनस 30 140। तो आपके पास ये जो हमारे आंसर है, जो आपको तीनों आंसर फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमने दिए थे उन क्वेश्चंस के आंसर है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। तो आप क्वेश्चन कंप्लीट पढ़िएगा कि ए सर्वे शो दैट 63% के अंदर नाम आए तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल जो कंसीडर करोगे यूनिवर्सल सेट, उसमें 100 एलिमेंट्स कंसीडर करोगे। 63% स्टूडेंट लाइक चीज whereas 76 लाइक्स एप्पल। तो इसमें क्या है कि बी द सेट ऑफ, आपको ये सब पता है कि हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन जो हम यहां से एलिमेंट जो लैंग्वेज लिखते हैं वो सब में सेम लिखेंगे और जो हमें नोन होगा वो हम लिख देंगे, बाकी हम सब क्लियर कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा यहां से, तो सबसे पहले जो सेट आपको कंसीडर करना है, ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, क्या कर रहा है लाइक, इसमें चीज, यहां से इसमें चीज है। दूसरा क्या है, दूसरा सेट आपको एप्पल्स का कंसीडर करना है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एप्पल्स। ये आप लोग लिख दोगे, बड़े सिंपल है इसके अंदर। अब आप सबसे पहले ये यहां से आप लिख देना कि लेट जो मेरे पास यू बी द यूनिवर्सल सेट, क्या कंसीडर करोगे, यू बी द यूनिवर्सल सेट या नंबर ऑफ पर्सन लिख सकते हो, यू बी द यूनिवर्सल सेट, या फिर आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पर्सन हु, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन हु, क्या सर्वे कर रहा है, सर्वे 200। इट मींस जो इसमें यूनिवर्सल सेट आपका आएगा वो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। हमने इसके अंदर जो परसेंटेज का नाम है तो यूनिवर्सल सेट आप कंसीडर करना जो कि 100 है मेरा। क्लियर। अब आप लोग देखो, सबसे पहले 63 लाइक चीज करने वाले, तो चीज का सेट ए है आपके पास, परसेंट है तो आप 63 लिखी, क्योंकि टोटल पीपल हमने 100 कंसीडर कर लिए हैं। उसके बाद एप्पल्स को लाइक करने वाले बी 76 है। इंटरसेक्शन कॉमन देखो कि x% पीपल लाइक हु बोथ चीज एंड एप्पल्स, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन x है, आपको तो ये फाइंड करना है, ये आपके पास नहीं गिवन है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, क्या, एन ए यूनियन बी। आपके पास जो फॉर्मूला आपको नोन है, वी नो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए क्या है, 63 प्लस 76 माइनस एक्स, आ गया 63 प्लस 76 माइनस एक्स। तो यहां से अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा 139 माइनस एक्स, आ गया। अब आपको ये सबको पता है एन ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन यूनिवर्सल सेट होता है, तो सबसे बड़ा सेट होता है हमारा वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो कोई भी सेट है, जितने भी सेट्स है वो सब क्या रहेंगे, लेस देन या फिर इक्वल टू रहेंगे यूनिवर्सल सेट के। तो आप लोग देखिएगा तो यहां से इसमें कितने हैं, 139 माइनस एक्स लेस देन 100, राइट में जाएगा 139 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू एक्स, तो 39 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो आपके पास ये एक रिलेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखो इसके अंदर, इसमें देखिए अब हम लोगों को ये आ गया समझ में। हम ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट, आप ये भी जानते हो कि कोई भी अगर हम लोग लिखें कि A इंटरसेक्शन B है, वो सबसेट ऑफ A होता है, एंड A इंटरसेक्शन B होता है वो सबसेट ऑफ B होता है। मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे इसके। अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो आएगा लेस देन इक्वल टू NA, एंड अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B की बात करेंगे लेस देन इक्वल टू NB आएगा। आप बताओ A इंटरसेक्शन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, X है, लेस देन, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है 63, एंड आपको पता है इसमें X है, लेस देन, एंड B में नंबर ऑफ 76।
आप जब भी आपके पास दो सेट्स हो, कॉमन निकालना है। देखो आपको मैं नंबर लाइन से बताता हूं, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, आपको पता है यहां पहले 63 आता है, फिर 76 आता है। क्या बोल रहा है, 63 से लेस तो इधर की तरफ आएगा नंबर, क्या बोल रहा है 76 से लेस तो इधर की तरफ आएगा। दोनों में कॉमन यहां से शुरू होते, दोनों में सेम एलिमेंट्स, तो आप लोग दोनों का आंसर क्या लिखोगे, लेस देन इक्वल टू 70, x लेस देन इक्वल टू 63। तो दिस इंप्लाइज, अगर मैं दोनों का आंसर कंबाइन करके लिखूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी है 39 बट लेस देन 63। तो ये आपको x की जो हमारी जो क्या आ गई वैल्यूज आ गई किसके बीच में, ग्रेटर देन 39 एंड लेस देन 63। अब आप लोगों को ये भी पता है कि जो मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है A यूनियन B, टोटल हम लिख सकते हैं 100 है, एटलीस्ट कितने पीपल्स हैं, 100 पीपल्स हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, आपको x की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपको ये पता है A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये 100 है, NA में कितना है, ये 63 है, और यहां से 76 है, और ये x है। क्लियर, ये x प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये 139 माइनस 100, तो आपके पास 39 आंसर आ जाएगा किसका, इस सेकंड क्वेश्चन x का। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर क्या करवाया है, जो हमारे 8 9 टोटल 9 क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप अच्छी तरह देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।